जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जमाल अहमद। अच्छा जी, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.8 का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं R1 को हम सॉल्व करते हैं 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस गैमा बाई 2। अब इस पार्ट में एक हमारे पास साइन गिवन होगा और 2 काज गिवन है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें जी, 4R होगा, एक साइन होगा और आगे 2 काज की वैल्यूज़ गिवन होगी। तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बड़ी है 4R साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ गैमा बाई 2। तो हमें फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो वो फार्मूलाज में आर की वैल्यू आती है ए बी सी और 4 डेल। साइन की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, फिर 2 आगे आती हैं कॉस की वैल्यू। तो फार्मूलाज जी याद होंगे हमें तो एक्सरसाइज इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर फार्मूलाज देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसे। साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से रेलिवेंट ए आता है हमारे पास, वो हम नहीं लिखेंगे। एस माइनस पी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी आ जाएगा। इसी तरह बीटा है तो हम लोग बी लिखेंगे कॉज वाली के साथ, एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी है, यूज़ हो गया तो नीचे हम लोग ए सी लिखेंगे। काज के साथ गैमा है तो हम लोग गैमा से रेलिवेंट सी है तो एस इंटू एस माइनस सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई सी है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, ए बी। अच्छा बच्चों, 4 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। और फिर उसी तरह जब फार्मूलाज अप्लाई कर लेना तो फिर हम लोग ए की स्क्वायर रूट में सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो बच्चों, ये पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास ये आया था कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को हम डील करें, फार्मूलाज में वैल्यूज़ अप्लाई करें, उसके बाद हम ए की स्क्वायर रूट में लिखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था कि हम वैल्यूज़ पुट करें और ए की स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो एस चूँकि 2 हैं तो हम एस का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह एस माइनस ए की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है। एस माइनस बी देखें जी, एस माइनस बी ये 2 हैं एंड एस माइनस सी ये भी हमारे पास 2 आ गए, इसका स्क्वायर लिख दिया। ए 2 हैं, इसी तरह बच्चों बी भी हमारे पास 2 हैं और सी की बात करें तो सी भी 2 है, इनका स्क्वायर। तो ए बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें अंदर सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे और नीचे भी स्क्वायर रूट हम अलहदा कर लेंगे। तो एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर एंड एस माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी आ जाएगा, इन सब का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों, अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर सब के साथ क्या हो जाता है, कट हो जाता है। एस इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए बी एंड सी। हमारा मेन फोकस इस क्वेश्चन पे क्या है कि हमारे पास हीरो फार्मूला कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ए बी सी से कट हो गया। ठीक है, ए बी सी कट हो गया। दूसरा हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, एस माइनस ए नहीं है। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ जी, जो चीज़ें मिसिंग है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। अब देखिए मिसिंग क्या है जी हमारे पास, एस माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर देना एंड एस माइनस ए से डिवाइड कर देना। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है हीरो फार्मूलाज की, तो वो आता है डेल्टा स्क्वायर। अंडर रूट के बगैर है तो डेल्टा स्क्वायर आएगा। एस माइनस ए एंड डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया तो एक ऊपर डेल्टा रह गया एस माइनस ए। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, R1। सिमिलरली इसका जो पार्ट 2 है वो भी ऐसे सॉल्व होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में देखें ज़रा, R2 किसके इक्वल है, 4R एज इट इज़ आएगा। अब देखें पहले साइन हमारे पास फर्स्ट नंबर पे था, अब साइन हमारे पास मूव कर गया सेकंड नंबर पे। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड पार्ट में देखें साइन हमारे पास कहाँ पे आ गया, थर्ड नंबर पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, उसमें एक हमारे पास साइन आता है, देखें एक साइन है और 2 काज आ रहे हैं, एक साइन है और 2 काज आ रहे हैं, एक साइन है और 2 काज आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग खुद कीजिएगा, खुद ट्राई करें आप लोग। ठीक है, तो होप सो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको इजीली हो जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए एक तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी हम लोग अगर राइट हैंड साइड सेलेक्ट करें तो बच्चों आएगी 4R कॉस इंटू अल्फ़ा बाई 2 काज बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ गैमा बाई 2। इसकी बच्चों हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो 4 ऐसे ही, कैपिटल आर होता है हमारे पास ए बी सी ओवर 4 डेल्टा एंड यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉस की वैल्यू आ जाएगी
और फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन की। तो अगर हम काज का जिक्र करें तो s इंटू एस माइनस, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से रेलिवेंट a आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी सी, बीटा है तो s से बीटा से रेलिवेंट b आएगा, b यूज़ हो गया तो नीचे हमारे पास a और c आ जाएगी जो मिसिंग टर्म्स हैं। अब अगर हम बात करें साइन गैमा बाई 2 की तो बड़ा आसान सा काम है। देखें गैमा से c है ना, तो वो हमने नहीं लिखना, s माइनस ए एंड s माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा आपके पास। आप उसी तरह 4 कट कर दें, ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा, आप a की स्क्वायर रूट में लिख लें इसको। s आपके पास 2 आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखें s माइनस ए एस माइनस बी इसका स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, देखें एक आपको मैं एक आसान चीज़ बताऊं जो इसमें बड़ी मज़े वाली है। देखें अल्फ़ा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा से रेलिवेंट a है, तो यहाँ पे हमें a से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पे बीटा है ना, तो हमें यहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगी s माइनस बी नहीं होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का तीसरा पार्ट जो है, अब यहाँ पे देखें साइन शफल करके थर्ड नंबर पे आ गया ना, तो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे देखें सी वाली साइड मिसिंग आ गई। ठीक है, तो अच्छा जी देखें अब नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ही काम है, बड़ा आसान काम है, तो आप ज़रा इसके ऊपर मेहनत करें। अब देखें जी हम ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर रहे हैं और नीचे भी हम लोग स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, और ये देखें कट हो जाएगा सारा कुछ, तो क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ये कटिंग हो के सारा कुछ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी। अब बच्चों ऊपर देखें आपको किस चीज़ की मिसिंग टर्म नज़र आ रही है, मुझे तो एस माइनस सी नज़र आ रहा है हीरो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और नीचे भी फिर मैंने एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। बच्चों ये देखें ये कट हो गया, तो ऊपर अगर हम देखें ऊपर हमारे पास क्या आ गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के बगैर है, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर, और नीचे ये देखें एक डेल आ गया और एस माइनस सी आ गया। आप एक कट कर दें तो ये बच्चों आ जाएगा ऊपर एक डेल्टा एस माइनस सी, तो ये आपके पास R3 होता है जो कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, आसान सा काम है, तो आप लोग इसको देखें ध्यान से करें। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 अगली वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई टेंशन है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वीडियोज़ के साथ साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।